हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आज हम लोग शब्दों का तर्क संगत क्रम जो होता है इसको हम लोग बिठाएंगे। और जो शब्दों के द्वारा एक क्रम बैठाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे ये दिया है यहाँ पर और इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं को हम लोग हल करेंगे और इसको एक तर्क संगत क्रम में हम लोग बैठाएंगे कि जैसे कौन सा क्रम आता है, या फिर बढ़ते क्रम हो या फिर घटते क्रम हो, या फिर समाज के हिसाब से या फिर छोटा बड़ा के हिसाब से, या फिर किसी भी क्रम में एक दूसरे से संबंधित होते हुए या फिर रिलेटेड होते हैं या फिर संबंधित होते हैं, कि मतलब किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसको हम उसी क्रम में बैठाएंगे कि किस क्रम के बाद कौन सा क्रम आता है, या फिर छोटा के स्थान पर या फिर बड़ा है, या फिर अगल बगल, या फिर जिस भी तरीके से वो एक दूसरे से रिलेटेड है, हम उसी क्रम को यहाँ पर बैठाएंगे। तो आइए इसको हल किया जाए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन भी दिया है इसमें और क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला है परिवार, विश्व, व्यक्ति, समुदाय और देश। ये पांच को जो क्वेश्चन में हमारे 5 शब्द दिए गए हैं। पहला है परिवार, दूसरा है विश्व, तीसरा है व्यक्ति, चौथा है समुदाय और पांचवा है देश। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया रहता है। देखिए ऑप्शन दिया है हमारा 3, 1। पहला ऑप्शन जो है 3, 1, 4, 5 और 2। दूसरा ऑप्शन है 3, 1, 5, 4, 2। तीसरा ऑप्शन है 4, 5, 3, 2, 1 और चौथा है 5, 1, 4, 3, 2। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये सब जो संख्याएं हैं, ये सब जो शब्द दिए गए हैं, या फिर यहाँ पर संख्या भी होता है, या फिर जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द एक दूसरे से क्रम में किस प्रकार से संबंधित हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम मिलाते हैं कि मतलब ये क्या है, या फिर किस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया है व्यक्ति, पहले दिया है परिवार, पहले दे दिया गया है इसमें परिवार दिया है। तो पहला है परिवार, दूसरा है विश्व, तीसरा है व्यक्ति और चौथा है समुदाय और पांचवा है देश। यानी ये एक इकाई के रूप में प्रश्न पूछा है। यानी इस सब में एक छोटा से, फिर उसके बड़ा सा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर और उससे बड़ा लेवल। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है और इसको हमको क्रम से व्यवस्थित करना है कि पहला क्रम कहाँ पर आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा पर कौन आएगा, चौथा कौन आएगा और पांचवा कौन आएगा। आएंगे इन्हीं सब में से, लेकिन कौन सही से क्रम में बैठेगा, ये सही से क्रम में बैठा नहीं है, ये सिर्फ दिया गया है और इसको हमें क्रम से बैठाना है। और उसी क्रम जो है, ये चारों जो है ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग बैठाते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मतलब ये जिस क्रम में बैठा है उसमें सबसे बड़ा या फिर सबसे पहले स्थान पर कौन होगा। तो देखिए पहला है परिवार, दूसरा है विश्व, तीसरा व्यक्ति, चौथा समुदाय और पांचवा है देश। इन सब में जो बड़ा है वो है विश्व, क्योंकि व्यक्ति, परिवार, समुदाय और देश, इन सबसे जो बड़ा है वो है विश्व और सबसे छोटा जो है वो है व्यक्ति। तो इसमें जो सबसे छोटा है वो व्यक्ति है और सबसे जो बड़ा है वो विश्व है। यानी कि दूसरे नंबर का जो है, या तो यह पहले पड़ेगा, या तो हम ऊपर से नीचे आएंगे या फिर हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो या तो 2 जो है विश्व है, ये सबसे बड़ा है, या तो ये सबसे पहले होगा या तो ये सबसे बाद में होगा। तो देखिए हम पहले ऑप्शन में देखते हैं, पहले से इसको देखते हैं। तो देखिए पहले स्थान पर ये वाला है, यहाँ पर 3 से स्टार्ट है, दूसरा भी 3 से स्टार्ट है, तीसरा 4 से स्टार्ट है और पाँचवा और चौथा जो है वो 5 से स्टार्ट है। यानी इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर बड़ा से स्टार्ट नहीं किया है, यहाँ पर सबसे पहले छोटा से स्टार्ट किया है। यानी कि जो ये हमारा विश्व है ये सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 2 नंबर जो है वो लास्ट में आएगा। तो हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में 2 नंबर सबसे लास्ट में दिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा 3, 1, 4, 5, 2। इसमें भी 2 लास्ट है, इसमें भी 2 लास्ट है, इसमें भी 2 लास्ट है, लेकिन इसमें तीसरे नंबर के ऑप्शन में 2 लास्ट नहीं है। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा आंसर जो है नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारा तीसरा नहीं होगा।
अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे, तीसरा तो हमारा एक ऑप्शन मिल गया कि ये नहीं होगा, 3 हमारा नहीं होगा। अब हमें ढूंढना इन्हीं तीनों में से पहले, दूसरे और चौथा में से। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहला जो है वो विश्व हो गया, यानी 2 हो गया। अब दूसरे स्थान पर हम देखेंगे कि विश्व के बाद दूसरे स्थान पर आता है देश, यानी कि 5वां, यानी कि 2 के बाद 5वां, 2 के बाद जहाँ 5 आया लास्ट से, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी देखिए अब ये हमारा पहले से ही ख़त्म हो गया है, इसमें 2 है लेकिन 2 के बाद 4 आ गया है, यानी समुदाय आ गया है। तो समुदाय से बड़ा देश होता है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी दूसरे स्थान पर 5 नहीं है। यानी हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ये होगा 1 नंबर का, यानी कि 3। यानी कि सबसे पहले छोटी जो इकाई है वो 3 होगी, यानी कि व्यक्ति, एक व्यक्ति होगा। देखिए अभी हम इसको हल कर देते हैं। देखिए यानी सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन होगा यानी 3, यानी कि व्यक्ति फिर पहला, यानी एक व्यक्ति, उसके बाद परिवार बनता है, परिवार के बाद फिर चौथा नंबर आएगा यानी कि समुदाय। समुदाय एक समाज का हम विकास करते हैं, एक समुदाय बनाते हैं, समुदाय बनेगा। फिर 5वां नंबर हमारा आएगा देश। अब समुदाय के बाद देश बन जाएगा और अंत में हमारा विश्व आएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, यानी लास्ट स्टेप कौन है और पहला स्टेप कौन है। उस हिसाब से हम पकड़ते हैं, क्योंकि हमें समय बचाना होता है, नहीं तो आराम से तो करने के लिए हम बारी बारी से इसको हल कर ही देते हैं, लेकिन इसको हम समय बचाना है इसलिए हम पूरा देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उसी टाइप का सेम। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए घर, गली, कमरा, शहर और जिला। सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, और सेम वही प्रोसेस हमको इसमें भी करना है। इसमें भी सबसे पहले हमें देख लेना है कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। ऑप्शन हमारा 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। 3 2 1 4 5, 3 1 4 2 5, 3 1 2 4 5, 3 1 2 5 4, ये हमारे चारों ऑप्शन हो गए। अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे कि सबसे पहले छोटा क्या है, सबसे छोटा इसमें क्या है। देखिए ऑप्शन दिया है घर, गली, कमरा, शहर और जिला। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन इन सब में सबसे बढ़िया जो है वो है जिला, यानी 5वें नंबर का। अब हम इन संख्याओं में देख लेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, 5 लास्ट में 5वां कौन है, क्योंकि शुरू में किसी में 5 नहीं दिया है, यानी कि ये लास्ट से ये भी शुरू हुआ है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 5वां कौन है। तो देखिए इन तीनों में 5 आया है, ठीक। अब हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब हम इसको देखते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले जिला होता है, और जिला से छोटा जो होता है वो होता है शहर। तो यानी 4 नंबर, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में दूसरे नंबर पर 4 दिया हुआ है। अब हम शहर से छोटा जो होता है, शहर के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है गली मोहल्ले का, यानी गली मोहल्ला कहते हैं हम लोग ना। तो शहर और जिला से छोटा नंबर जो आता है वो गली मोहल्ले का आता है, यानी कि 2 नंबर। यानी कि हमारा जो है ये नंबर, देखिए ये क्वेश्चन तीसरा, यानी कि पहले पर 5वां नंबर पर जिला, चौथा नंबर पर शहर, और फिर उसके बाद ये गली आता है। गली के बाद हम घर में जाते हैं, और घर में जो होता है वो कमरा होता है, यानी 3 नंबर। यानी कि सबसे पहले हमारा जिला, फिर शहर के अंदर गली के अंदर घर, और फिर उसके बाद 3 नंबर कमरा होता है। यानी हमारा सही ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन ऑप्शन जो है ये वाला हमारा सही होगा। 3 नंबर वाला ये वाला हमारा सही होगा। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेम उसी टाइप से क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ताकि और ये सारे क्वेश्चन एसएससी और सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके और ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकें। देखिए यहाँ पर दिया है पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। देखिए दोस्तों अब इस पर हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, पहले ऑप्शन तो हमारे 4 हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पुलिस, दंड, अपराध और न्यायमूर्ति और फैसला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुलिस क्यों आती है? हम जब कोई घटना या फिर कोई अपराध करते हैं या फिर जुर्म करते हैं, यानी हम झगड़ा करते हैं, कुछ भी हम ऐसा कार्य करते हैं, तो सबसे पहले पुलिस आती है। यानी कि अपराध, यानी कि पहले नंबर पर जो आएगा वो अपराध आएगा। यानी कि
3 नंबर जो है वो पहले नंबर पर रहेगा। तो हमारा ये किस ऑप्शन में 3 जो है वो पहले नंबर पर है? तो देखिए 1 में और 4 में। हम अंत में भी देख सकते हैं कि फैसले से भी शुरू हो सकता है ये आंसर, फैसला 5 नंबर, क्योंकि अंत में जो होता है वो फैसला होता है। तो हम फैसले से भी देख लेते हैं। तो अगर जो हम फैसला से देखेंगे तो सबसे पहला हमारा 3 नंबर जो आएगा, लेकिन हम इसको इस बार शुरू से देखते हैं। तो देखिए ये आता है फैसला, सबसे पहले होता है अपराध यानी 3 नंबर, अपराध के बाद पुलिस आती है यानी 2 नंबर, दोनों में 1 है। फिर उसके बाद हम इसको न्यायमूर्ति के पास लेके जाते हैं यानी 4 नंबर के पास, न्यायमूर्ति के पास हम लेके जाते हैं यानी चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा 4 आ रहा है, यानी हम न्यायमूर्ति के पास लेके जाते हैं। न्यायमूर्ति जो है उसके बाद दंड देते हैं, फैसला सुनाते हैं, फैसला सुनाते हैं। जब न्यायमूर्ति फैसला सुना देंगे फिर उसके बाद हम 2 नंबर दंड उसको दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी कि सबसे पहले हम अपराध करेंगे, फिर पुलिस आएगी, फिर फैसला होगा, अरे न्यायमूर्ति के पास जाएंगे, फिर फैसला होगा और फिर दंड हमें दिया जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ठीक वैसे ही क्वेश्चन है हमारा जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, शादी और शिक्षा, और ऑप्शन हमारा है 1, 2, 3 और 4। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से हमें इसको सेट करना है कि कौन सा सटीक एकदम बैठ रहा है इसके क्रम के अनुरूप। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जन्म होता है, मृत्यु, अंत्येष्टि, शादी, शिक्षा ये सब चीज़ें तो बाद में होती रहती हैं, लेकिन सबसे पहले जन्म होता है, यानी कि पहले नंबर पर सबसे पहले जन्म होगा। हम लास्ट से अगर देखें तो अंत्येष्टि यानी कि ये अंतिम संस्कार इसको कहा जाता है, ये बाद में होता है। तो हम इसके हिसाब से भी चलेंगे, अगर जो लास्ट से शुरू तक लाया होगा या फिर शुरू से लास्ट तक लाया होगा तो उसके हिसाब से अगर जो अंत्येष्टि हम देखें तो अंत्येष्टि 3रा नंबर है, लेकिन हमारे किसी भी ऑप्शन में पहला या स्थान पर अंत्येष्टि नहीं दिया है, लेकिन अंतिम 3रे स्थान पर अंत्येष्टि ये दिया है अंत्येष्टि, तो हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है जन्म, उसके बाद होती है शिक्षा, जन्म के बाद शिक्षा होती है, शादी, उसके बाद फिर शादी होती है, फिर उसके बाद होती है मृत्यु, और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार हमारा होता है। अंत्येष्टि का मतलब अंतिम संस्कार, यानी कि हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो जन्म होगा यानी 1, फिर उसके बाद इस दोनों में 1 है, इस दोनों को हम लेके चलते हैं। फिर उसके बाद आएगी शिक्षा यानी कि 5वां नंबर, यानी कि ये, यानी कि हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो 2 होगा, लेकिन हम इसको आगे ही देख लेते हैं। देखिए शिक्षा के बाद होगी शादी यानी 4 नंबर, फिर उसके बाद होगी मृत्यु यानी 2 नंबर, फिर उसके बाद होगी अंत्येष्टि यानी कि 3 नंबर, यानी कि हमारा सही आंसर जो है वो 2 है, 2 ही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम हमारा ऐसे ही है। देखिए सांप, घास, चील, मेढक और टिड्डा, देखिए इसको क्रम में दर्शाया गया है, इसको भी हमें एक तार्किक क्रम में दर्शाना है, और हमारा ऑप्शन है 1, 3, 2, 1, 4, 5, दूसरा है 5, 2, 1, 4, 3, तीसरा है 2, 5, 4, 1, 3, चौथा है 2, 4, 5 और 1, ये हमारा ऑप्शन है। और हमें इसको तार्किक क्रम में दर्शाना है, तो हमें सबसे पहले इसमें देखना होगा, ये देखिए दोस्तों सांप है, घास है, चील है, मेढक है और टिड्डा है, यानी इसको खाने के क्रम से दर्शाया हुआ है कि सबसे पहले कौन इसमें आता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें घास होगी, घास को टिड्डा खाएगा, यानी टिड्डा घास को खाने के लिए घास को टिड्डा खाता है। फिर उसके बाद अब हम ऑप्शन देख लेंगे कि पहला ऑप्शन हमारा 2 कौन सा है, 2, तो देखिए इन दोनों में 2 दिया है, लेकिन इन दोनों में 2 नहीं दिया है। तो दोस्तों इसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें है, सबसे पहले इसमें सांप, घास, चील, मेढक और टिड्डा, तो इसमें ये खाने के क्रम में दिया हुआ है कि जैसे देखिए घास यानी कि 2 नंबर हमारा इन दोनों में है, तो 2 नंबर घास जो है वो टिड्डा खाता है, यानी 2 के बाद 5, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा
वो हमारा ये वाला तीसरा। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसको मिलाते हैं कि किस क्रम के बाद कौन सा क्रम आता है, हालांकि हम लास्ट तक इसको समझाएंगे। तो देखिए अब हमारा जो है ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, और ये जो है हमारा ये वाला तीसरे नंबर का। तो देखिए सबसे पहले घास है, घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डा को सांप खाता है, यानी कि टिड्डा को मेढक खाता है 4 नंबर, और मेढक को सांप खाता है और सांप को चील खाता है। यानी ये भोजन खाने के हिसाब से दिया हुआ है कि कौन किसको खाता है, यानी कि घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को सांप खाता है, सांप और टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को चील खाता है। यानी कि हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।